नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। यहाँ पर निषाद राज जी से भरत जी पूछ रहे हैं कि राम जी और सीता जी कहाँ कहाँ निवास करते थे। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहर सब भांति लाम कीन आपन ही जब ही ते भयूं भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ। लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीति सुन विनय सुहाई मिलऊं बहोरी भरत रघु भाई कहीं निषाद निज नाम सुबानी सादर शकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति देखकर सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जानी लखन सब देहि आशीषा जियूं सुखी से लाख बरीषा निरख निषादु नगर नर नारी भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। कहूँ लयो एहि जीवन लाऊ भेटहु राम भद्र भरी बाहू सुनि साधु निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई चलऊ लेवाई। सब कहते हैं जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वह स्वामी का रुख पाकर चले। उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर बागीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। सगबेरपुर भरत दीख जब भैसने ही सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषादन लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब सगबेरपुर देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे दुशोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। एहि विधि भरत सेनु सब संगा दीख जाई जग पावनी गंगा राम घाट कह कीन प्रणामू भा मनु मगनु मिले जनु रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उसका मन इतना आनंदमय हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बाण निहारी कर मंजुन मांगई कर जोड़ी रामचंद्र पद प्रीत न थोड़ी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर
हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। भरत कहूँ सुर सरि तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मांगऊँ एहू, श्री राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगा, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही बिंदी मंजन भरत करे गुर अनुशासन पाई, मातु नहानी जान सब डेरा चले लबाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत शोध समही कर लीना, सुर सेवा करी आयुष पाई, राम मातु पही गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया, फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण चाप कहीं कहीं मृदु बानी, जननी सकल भरत सन माही, भाई सौंप मातु से बिकाई, आप निषादन लीन बुलाई। चरण दबाकर कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न की माताओं को सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला दिया। चले सखा कर सोकर जोड़े, शिथिल शरीर सने न थोड़े, पूछत सकई सुठाऊं दिखाऊं, नेकु नयन मन जड़न जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ में हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान बतलाओ और दिखाओ और नेत्र उनके मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय राम लखन निश सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुन भयो निषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसे कहते हुए उनके नेत्रों के कों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। भरत की वचन सुनकर निषाद जी को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ सब पुनीत तरे रघुपत प्रिय विश्राम, अति स्नेह सादर भरते कीने दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया, भरत जी वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उस साथरी निहारी सुहाई, हीन प्रणाम प्रदक्षित जाई, चरण लेख अज आँखई लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। पुष्पों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारक देखे, राखे शीश सिय सम लेके, सलज विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से घिर पड़े थे देखे
तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रखा दिया। उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं से जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वह सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्री हते सिंह बिरहे दुतिहीना जथै अबद नर नार बिलीना पिता जनक देऊ पट तर के ही कर तर भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कर्ण तथा तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी की मैं इसकी उपमा दूं। ससुर भान कुल भानु भुआलु जही सिहात अमरावती पालू प्राण नाथ रघु नाथ गोसाई जो बर होत सो राम बराई। सूर कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिरहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई ही होता है। पति देवता सुतई मने सिय साथरी देख बिहरत हृदय हहारी हर पावित कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी देखकर मेरा हृदय हाहाकार होकर फट जाता है। हे शंकर, ये ब्रज से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन रघुलाने भेन भाई अस आई न होरे। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सी रघुबीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए और ना हैं, ना होने का ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता जी के प्राण प्यारे हैं। मधुमूर्ति सकुमार शुभाऊ तात बाऊ तन लाग नकाऊ ते बन सही विपत सब भांति निडरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वह वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों ब्रजों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो कभी की फट गई होती। राम जन्म जगु लीन उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम स्वभाव समय सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वह रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुण पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरऊ राम बढ़ाई करनी बोलनी मिलनी विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सति शेषा करी न सकई प्रभु गुण गण रेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से तो मन को हार लेते हैं। करोड़ों सरस्वती अरबों शेष जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश समनि मंगल मोद निधान। तेज सावत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है।
राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिम जुग बैराऊ। पलक नयन फनी मनि तेहि भांति, जोग बहि जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी के कानों में कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनके साथ संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी साथ संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग के कई अमंगल मूला, भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंद मूल और फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई का धिक्कार है, जो आपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदध अभागी, सब उत्पात भयूं जहि लागी। कुल कलंकी कर सजऊ विधाता, साधी दोहु मोहि कीन कुमाता। मुझे पापों के समुद्र अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समझाऊ निषादु, नाथ करई कति बादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामई, ये निर्दोष जोशु दोषु विधि बामई। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। ये निचोड़ दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठन, जय मातु की नहीं बाबरी। तही राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सराहना राबड़ी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत सोहे किए परिणाम। मंगल जानि अपने आनई, धीरज धिये। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय भाई और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी रामो सकुच, सप्रेम कृपा यतन। चलई करई विश्राम, यही विचार दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। ये विचार कर और अपने मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उड़धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। ये सुधि पाई नगर नरि नारी, चले बिलोकन आरती भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री राम जी को स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। परिदक्षिणा करी करई प्रणामा, देहि के कई खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातई दूषण देहि। वे इस प्रकार उस स्थान को परिक्रमा करते हुए प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्र में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक शराणई भरत स्नेहु, को कह न पति न बाह्यों नेहु।
निंदहि आपु सराय निषादई, को कहीं शकल बिमो विषादई। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं राजा ने अपने प्रेम सुख निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोग सब जागा, भाबिन सार उदारा लागा। गुरहि सुनाम है चढ़ाई सुहाई, नई नाओ सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते हैं। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया।